आज हम करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में बचा टोटल 5 पार्ट्स हैं, हम ऑल 5 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें टोटल 5 नंबर्स दी हैं और इन नंबर को हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ध्यान से समझना। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं 140। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 140 को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। इधर हम ओनली प्राइम नंबर्स ही लेते हैं। तो देखो बच्चा, 140 के लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, तो पहले हम 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करने पे देखो बच्चा, 14 तो 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 14 से छोटा 5 के टेबल में क्या आता है, 10 आता है। कितने पे आता है, 5 टू द 10। अब 14 पूरा नहीं किया था, 5 टू द 10 डिविजिबल हुआ था, और 14 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं ना तो 4 बचता है, और ये 4 इस 0 के साथ चला जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। और 40 5 के टेबल में 8 पे आता है, 5 8 द 40, तो ये हो गया 28। अब 28 हमारा 2 से डिविजिबल हो जाता है, तो 2 से करेंगे 28 को तो 14 आएगा। अब तो डिविजिबिलिटी आसान हो गई ना बच्चा। अब देखो 14 को 2 से करेंगे 7 आएगा, और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 7 से ही जाएगा। तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। या फिर कहें उसको हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। इसमें बच्चा हम ऑर्डर अलग कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर पहले आ जाए, 5 बाद में आ जाए, 7 लास्ट में। इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है, ऑर्डर कुछ भी रहे, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ओनली प्राइम नंबर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 156। देखो बच्चा, 156 2 से डिविजिबल है। कैसे पता चल रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है, तो इसके लास्ट में देखो बच्चा 6 है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए, यानी कि वो इवन नंबर होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। तो अब ये 2 से डिवाइड होगा। अब 1 तो 2 से नहीं जाता, तो 1 5 15 ले लेंगे, लेकिन 15 भी 2 के टेबल में नहीं आता। अब 15 से छोटा 2 के टेबल में क्या आता है बच्चा, 14 आता है। कितने में आता है, 2 टाइम्स 7, 2 7 द 14 होता है, तो यहां 7 आएगा। और 15 में से हम 14 माइनस कर देंगे, क्योंकि 15 पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, ओनली 14 डिवाइड हुआ था। तो 15 माइनस 14 1 हुआ, और 1 को हम इस 6 के साथ ले लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 2 के टेबल में कितने पे आता है, 8 था, तो 2 8 द 16। तो इस तरह से हम इजिली डिवाइड कर सकते हैं। अब अगेन लास्ट में क्या है, 8 आ रहा है, यानी कि इवन नंबर है ये, तो ये दोबारा 2 से जाएगा। अब 2 से करेंगे तो 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 7 से छोटा 2 के टेबल में क्या आता है, 6 आता है। कितने पे आता है, 3 पे, तो 2 टाइम्स 3, 2 3 द 6, और 7 में से 6 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने 6 को डिवाइड किया, 7 पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, तो 6 माइनस करेंगे 7 में, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, और जो 1 है ये इस नेक्स्ट डिजिट 8 के साथ चला जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। 18 कितने पे आता है बच्चा, 2 के टेबल पे, 2 9 द 18, तो इधर 9 आ जाएगा। अब 39 तो 2 से नहीं जाता, अब क्या करें, तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक कर लेते हैं। देखो बच्चा, 3 से ये डिविजिबल होगा। 3 से कैसे पता चलता है कोई नंबर डिविजिबल है, जो ये डिजिट्स है ना, लाइक 3 प्लस 9 12 होता है। 12 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। और जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 द 3 और 3 3 द 9, तो इधर 13 आ जाएगा। अब 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 से ही डिविजिबल होगा। तो फाइनली 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये इस तरह से हमने 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर ली है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं बच्चा। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3825। इसको प्राइम फैक्टराइज करें, देखो बच्चा, इसके लास्ट में 5 आ रहा है। किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आए, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। अब 5 से करें तो देखो बच्चा, 3 तो 5 से नहीं जाता, साथ में हम 8 ले लेते हैं 38, लेकिन 38 भी 5 से नहीं जाता। तो 38 से स्मॉलर 5 के टेबल में क्या आता है, 35 आता है। कितने पे आता है, 5 7 दा, तो इधर आ जाएगा 7। और 38 में से हम क्या माइनस करेंगे, जो इससे छोटा नंबर हमने लिया था 5 से डिवाइड करने के लिए, क्या लिया था, 35 लिया था। तो 38 माइनस 35 3 हो गया, और इस 3 को इस 2 के साथ ले लो, तो ये बन जाएगा 32। ओके, अब 32 भी 5 के टेबल में आता है, नहीं आता था, तो क्या करें,
तो उससे छोटा क्या आता है? 30 आता है। 32 से स्मॉलर 5 के टेबल में 30 आता है। कितने में आता है? 6 पे। तो 5 6 दा, तो यहाँ आ जाएगा 6। और 32 पूरा नहीं किया था। 32 में से हमने क्या डिवाइड कर पाए थे? ओनली 30 डिवाइड कर पाए थे। तो कुछ रिमाइंडर बच गया, 32 माइनस 30, तो 2 रिमाइंडर बच गया। और ये 2 रिमाइंडर 5 के साथ चला जाएगा, तो 25 आ जाएगा। अब 25 तो 5 के टेबल में आता है ना, 5 टाइम्स 5, 5 5 25, तो इधर 5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया 765। अब 765 भी 5 से डिविजिबल है। अब 7 से छोटा 5 के टेबल में 5 आता है, कितने पे आता है? 1 पे। 5 1 5। अब 7 में पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, उससे छोटा वाला नंबर क्या लिया था हमने? जो 5 से डिवाइड किया था, 5 लिया था। तो 7 माइनस 5 2। अब जो 2 रिमाइंडर बचा है वो 6 के साथ जाएगा, 26। अब 26 भी 5 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 25 आता है। कितने पे आता है? 5 टाइम्स 5 25, 5 5 था 25। तो 26 पूरा नहीं किया था, 5 से डिवाइड नहीं हुआ था, तो उससे छोटा नंबर कौन सा लिया था हमने जो 5 से डिवाइड किया था? 25 लिया था। और 26 माइनस 25 1 हो गया। अब 1 जो है इस 5 के साथ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 5 के टेबल में कितने पे आता है? 5 3 था 15, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चा, ये 2 से तो पॉसिबल नहीं है। 3 से एक बार चेक कर सकते हैं डिजिट्स को प्लस करके। लाइक 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ओके। अब 15 3 के टेबल में कितने पे आता है? 5 पे। 3 5 था 15, और इधर 51 हो गया। अब ध्यान दो बच्चा, 51 भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 + 1 6, 6 जो है हमारा 3 के टेबल में आता है, यानी कि 51 3 से डिवाइड हो जाएगा। और जब इसको 3 से करेंगे, अब ये 5 तो नहीं जा रहा 3 से, तो उससे छोटा नंबर क्या आएगा? 3 के टेबल में 5 से छोटा 3 आता है। कितने में आता है? 3 1 था 3, तो यहां मान आ जाएगा 3 1 था 3। और 5 से छोटा वाला नंबर हमने 3 दिया था, जो 3 से डिवाइड हुआ था। अब 5 - 3 2 हो गया, और ये 2 1 के साथ चला जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 17 आ गया। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 क्या है हमारी? 5 देखो कितने बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। 3 भी 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर या 3 रेज़ टू पावर 2 कह लो। और 17 1 टाइम आ रहा है, तो 17 को हम 17 ही लिख देंगे। तो इस तरह से हमने 3 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए हैं। अब बचा हमारे 4th और 5th पार्ट रिमेनिंग है। 4th पार्ट में हमारे पास है 5005। अब 5005 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें, तो 5005 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आए तो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 0 0, और 5 के टेबल में 5 अगेन 1 पे आता है। अब देखो बच्चा, जो 1 0 0 1 5 से तो नहीं डिवाइड होगा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नो, 2 से भी नहीं डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा, 0 2 4 6 या 8 नहीं आ रहा। तो इसके बाद 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं। तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 5 से तो नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 के बाद हम 7 से चेक करेंगे। हाँ, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से आपको करके देखना होगा, क्योंकि 7 का कोई इजी डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, ठीक है? तो उससे आप डिवाइड करके देख लेना। और अगर बच्चा 7 से आप डिवाइड करोगे ना, यू विल फाइंड दैट कि 1001 को 7 से डिवाइड करने पे 143 आएगा। अब 143 7 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर डिवाइड करके देखें तो 7 से डिविजिबल नहीं है ये। हाँ, 11 से एक बार हम ट्राई कर सकते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता लगता है कि 11 से कोई नंबर डिविजिबल है? जैसे ये ऑड प्लेस हो गया, ये इवन हो गया, और ये ऑड हो गया। पहले ऑड वाले ऐड कर लो नंबर, 1 + 3 4 हो गया, और इवन वाले नंबर अलग से ऐड कर लो, इवन प्लेस वाले। 4 - 4 0, या तो 0 आ जाए 11 से डिवाइड होने के लिए, या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल यानी कि या तो 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, यानी कि 11 के टेबल में आना चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए। तो इस केस में 0 आ रहा है, तो यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। और अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं बच्चा, तो 14 से छोटा 11 के टेबल में 11 आता है, कितने पे आता है? 1 पे। तो 11 1 था 11, और 14 पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, उससे छोटा नंबर कौन सा लिया था जो 11 से डिवाइड हुआ था? 11 लिया था। तो 14 - 11 3, और इस 3 को, रिमाइंडर 3 को हम इस 3 के साथ ले लेंगे, तो ये 33 बन जाएगा। और 33 11 के टेबल में 3 पे आता है, तो यहाँ पर हमारे पास 13 आ गया।
और 13 जो है 13 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 13 को 13 से करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 क्या आई हमारी बच्चा? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 7429। देखो बच्चा 7429 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्या ये 3 से डिविजिबल है? लेट अस चेक। 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13 और 13 प्लस 9 22। 22 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से भी ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट 7429 क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा? करके देख लेना बच्चा, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होने वाला। इसके अलावा अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? 11 है। तो 11 से करके देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। जैसे देखो बच्चा, ये ऑड प्लेस हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन प्लेस, ये इवन प्लेस। अब ऑड वाले ऐड कर लो पहले। 7 प्लस 2 9 9 और 4 प्लस 9 इवन वाले अलग से ऐड कर लो। 4 प्लस 9 13 और 13 माइनस 9 कितना हो गया? 4। तो 4 तो 11 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब जो 7429 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 के बाद जो आएगा ना बच्चा, जिससे हम ट्राई करेंगे, वो आएगा 13। और जो हम जिन नंबर से हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, दोबारा उससे ट्राई नहीं करेंगे। तो डिवाइड बाय 13 करके देखेंगे, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है बच्चा। अब 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 होता है, तो 17 से भी हम डिवाइड करके देखेंगे। 17 से हमें डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। तो अगर डिवाइड करते हैं तो बच्चा ये 17 से डिविजिबल है, और 17 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 437। अब देखो बच्चा, 437 हमारे पास आ गए यहाँ। अब क्या हम स्टार्टिंग से चेक करें कि 2 से 3 से दोबारा चेक करें? नहीं। अगर हम 17 तक चेक कर चुके हैं तो हम दोबारा आगे जब चेक करेंगे ना, तो हम 17 से ही स्टार्ट लेंगे। हम ये चेक कर लेंगे क्या 437 पहले 17 से डिविजिबल है? लेकिन ये 17 से डिविजिबल नहीं होगा। आप डिवाइड करके चेक कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 के बाद आता है 19। हाँ, ये 19 से बच्चा डिविजिबल है 437। तो 19 से अगर हम 437 को डिवाइड करके देखेंगे ना, तो हमें मिलेगा 23। और 23 बीइंग अ प्राइम नंबर 23 से ही डिवाइड होगा, और यहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो फाइनली 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है।